ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। वाराणसी के पंचांग के अनुसार आपको बताएंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और द्वादशी तिथि भी कब से कब तक है, और एकादशी तिथि को किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत कितनी तारीख को रखें, क्या दान करें और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही पूजा विधि और व्रत के नियमों की भी जानकारी आपको देंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 24 जून को है, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि 23 जून को रात में 9:44 से शुरू होकर 24 जून को रात में 11:15 तक रहेगी। 24 जून को शुभ मुहूर्त सुबह 11:33 से लेकर दोपहर में 12:27 तक रहेगा, और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:09 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:52 पर होगा। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 24 जून को होने के कारण योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून को रखना ही सर्वोत्तम होगा। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा, क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में नहीं करते हैं तो हमारे व्रत का पूरा फल हमें और हमारे परिवार को प्राप्त नहीं होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्वादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि 24 जून को रात में 11:16 से शुरू होकर 25 जून को रात में 1:12 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण 25 जून को सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में ही करना शुभ रहेगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि योगिनी एकादशी की महिमा अनंत है। कहते हैं इस व्रत को कर लेने मात्र से ही या इसकी कथा सुन लेने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम। योगिनी एकादशी के दिन नहाने के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए, और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें, और प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। फिर दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना अधिक जाप करना चाहिए, और दिन भर भगवान विष्णु या उनके किन्हीं भी अवतारों का ध्यान और नाम का स्मरण करने से ही योगिनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही ग्रहण करनी चाहिए और क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन को बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करता है, उसे ही इस व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप सबको एकादशी के व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन और गरिष्ठ भोजन ना करें, जिससे एकादशी के व्रत के दिन आपका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहे। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल ना खाएं। इस दिन फलाहार करना ही सर्वोत्तम रहता है। एकादशी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। बिना तुलसी जी के एकादशी की पूजा पूर्ण नहीं होती है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसा जी तोड़कर रख लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसलिए योगिनी एकादशी के दिन छाता, चप्पल और जल से भरे कलश का दान करना ही सर्वोत्तम दान होता है, और किसी प्यासे को जल पिलाना सर्वोत्तम रहता है। एकादशी के अगले दिन जब अपने व्रत का पारण करें, यानी कि जब आप अपना व्रत खोलें, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को दान, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से ही आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होगा और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपको और आपके परिवार को अवश्य प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे।